दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और साइकोलॉजी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान का स्वरूप बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान का स्वरूप बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चयनात्मक अवधान क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चयनात्मक अवधान क्या है, यहाँ पे आपको चयनात्मक अवधान के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रम या विभ्रम क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रम या विभ्रम क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रम या विभ्रम क्या है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने का सूत्र सिद्धांत बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सीखने का सूत्र सिद्धांत है, यहाँ पे आपको सीखने का सूत्र सिद्धांत बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम को परिभाषित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है, यहाँ पे आपको अधिगम की परिभाषा लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्मरण के प्रमुख कारण बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विस्मरण है, यहाँ पे आपको विस्मरण के प्रमुख कारण बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धि लब्धि के सूत्र की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो बुद्धि लब्धि है, यहाँ पे आपको बुद्धि लब्धि के सूत्र की व्याख्या करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बीने ने बुद्धि परीक्षण किस वर्ष किया था। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो बीने हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि बीने ने बुद्धि परीक्षण किस वर्ष किया था। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको बताना है कि व्यक्तित्व का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक अभिप्रेरकों के प्रकार बताइए। दसवां क्वेश्चन कर रहा है जो सामाजिक अभिप्रेरक है, यहाँ पे आपको सामाजिक अभिप्रेरकों के प्रकार बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेगों की परिभाषा दीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो संवेग है, यहाँ पे आपको संवेगों की परिभाषा लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेग के प्रमुख सिद्धांत क्या है। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो संवेग है, यहाँ पे आपको बताना है कि संवेग के प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको बताना है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवधान के विभिन्न प्रकारों का विवेचन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अवधान के विभिन्न प्रकार हैं, यहाँ पे आपको अवधान के विभिन्न प्रकारों का विवेचन करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रम को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भ्रम है, यहाँ पे आपको भ्रम को स्पष्ट करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिपक्वता एवं अधिगम में संबंध स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो परिपक्वता है और जो अधिगम है इनमें क्या संबंध है, यहाँ पे आपको परिपक्वता एवं अधिगम में संबंध बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पावलाव के प्राचीन अनुबंधन के प्रयोग को समझाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पावलाव है, यहाँ पे आपको पावलाव के प्राचीन अनुबंध के प्रयोग को समझाना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्मरण के कारकों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विस्मरण है, यहाँ पे आपको विस्मरण के कारकों की विवेचना करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समूह कारक सिद्धांत क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि समूह कारक सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको समूह कारक सिद्धांत के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्ति की बुद्धि परीक्षण क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति की बुद्धि परीक्षण क्या है, यहाँ पे आपको व्यक्ति की बुद्धि परीक्षण के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, यहाँ पे आपको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के विभिन्न निर्धारकों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के विभिन्न निर्धारकों के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिस्मर के शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो क्रिस्मर है, यहाँ पे आपको क्रिस्मर के शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मैस्लो है, यहाँ पे आपको मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत का मूल्यांकन करना है।
वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा के प्रकार की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रेरणा है यहाँ पे आपको प्रेरणा के प्रकार की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेगों के प्रमुख मूल तत्वों का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो संवेग है यहाँ पे आपको संवेगों के प्रमुख मूल तत्वों का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र का विवेचन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान है यहाँ पे आपको मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में बताना है। क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान के निर्धारक कारकों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्यान है यहाँ पे आपको ध्यान के निर्धारक कारकों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति पर लेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रत्यक्षीकरण है यहाँ पे आपको प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको इसकी प्रकृति पर लेख लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम के नियमों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम का नियम है यहाँ पे आपको अधिगम के नियमों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुबंधन अधिगम का सरलतम रूप है, स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुबंधन है कह रहा है कि अनुबंधन जो है अधिगम का सरलतम रूप है, इसको स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम क्या है, सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अधिगम के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पकालिक स्मृति एवं दीर्घकालिक स्मृति के विवेचन कीजिए तथा दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अल्पकालिक स्मृति है और जो दीर्घकालिक स्मृति है इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर बताना है और इन दोनों के बारे में आपको लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्मरण के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो विस्मरण है यहाँ पे आपको विस्मरण के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धि में बहुकारक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो बुद्धि है यहाँ पे आपको बुद्धि में बहुकारक सिद्धांत के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धि परीक्षण को वर्गीकृत कीजिए। बुद्धि परीक्षण को वर्गीकृत कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो बुद्धि परीक्षण है यहाँ पे आपको बुद्धि परीक्षण को वर्गीकृत करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के विकास में युंग के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व का विकास है यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के विकास में युंग के वर्गीकरण के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के शील गुणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व का शील गुण है यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के शील गुणों का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रेरणा है यहाँ पे आपको प्रेरणा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेग के जेम्स लैंग सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो संवेग है यहाँ पे आपको संवेग के जेम्स लैंग सिद्धांत के बारे में बताना और उसका मूल्यांकन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जेम्स लैंग सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो जेम्स लैंग सिद्धांत है यहाँ पे आपको जेम्स लैंग सिद्धांत की आलोचना करना है और उसका परीक्षण करना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।